अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको बताऊंगा कि जुमे के दिन मरने वाले के साथ क्या होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ये। जुमे की फजीलतों में से एक अहम फजीलत ये भी है कि जो शख्स जुमा और जुमेरात की दरमियानी रात या जुमे के दिन वफात पाता है तो वो अज़ाब कब्र से महफूज हो जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर उससे रवायात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान जुमा के दिन या जुमा की शब मरता है तो अल्लाह ताला कब्र की आजमाइश से उसकी हिफाजत फरमाते हैं। हज़रत अंश की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन जिसकी मौत होगी वो अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान जुमा के दिन या उसकी शब को वफात पाता है अल्लाह ताला उसको कब्र के फितने से महफूज रखता है। जहाँ अल्लाह ताला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कब्र जैसी मुश्किल मंजिल के बारे में बताया है, वही अज़ाब कब्र से हिफाजत के असबाब भी बताए हैं। नंबर 1, अज़मत ज़ात की वजह से अज़ाब कब्र से हिफाजत होती है। जैसा कि हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम, शुहदा और मासूम बच्चे अल्लाह के यहाँ उनकी ज़ात की अज़मत है, जिसकी वजह से अल्लाह के यहाँ उनकी अज़ाब कब्र से हिफाजत की जाती है। नंबर 2, अज़मत अमल की वजह से अज़मत अमल की वजह से भी अल्लाह ताला अज़ाब कब्र से महफूज रखते हैं। मसलन कोई शख्स सोने से पहले सूरत मुल्क पढ़ने का मामूल बना लेता है तो इस अमल खैर की वजह से अल्लाह ताला अज़ाब कब्र से उसकी हिफाजत फरमा देते हैं। नंबर 3, अज़मत ज़ुबान की वजह से अज़मत ज़ुबान की वजह से भी अज़ाब कब्र से हिफाजत हो जाती है। जैसा कि कोई शख्स जुमा या जुमेरात की दरमियानी रात या जुमे के दिन मरता है तो जुमा के दिन की अज़मत की वजह से अल्लाह ताला उसे अज़ाब कब्र से महफूज फरमा देते हैं। और ये बात भी याद रखने की है, अगर कोई जालिम आदमी जुमा के दिन मरता है तो वो भी अज़ाब कब्र से महफूज हो जाएगा, जैसा कि रिवायत से वाज़ेह होता है, मगर आखिरत के हिसाबो किताब से नहीं बच पाएगा। वहाँ की पकड़ अपनी जगह है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को इस बात की गुंजाइश हो कि मदीना की सरजमीन पर आकर मरे तो वो ज़रूर वहाँ की रिहाइश अख्तियार करके वहाँ पर मरने की कोशिश करे, इसलिए कि मदीना में मरने वालों की हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर शिफात फरमाएंगे। और इसी तरह एक और दूसरी हदीस में है कि जो शख्स हरमीन में से किसी एक मकाम पर मरता है, क़यामत के दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात उनके लिए लाजिम हो जाएगी और क़यामत के दिन उसको कोई खतरा नहीं होगा। अल्लाह ताला की तरफ से उसको अमन व हिफाजत की परवाना मिल जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग हमसे पहले थे अल्लाह ताला ने उन्हें जुमे की रात से हटा दिया, इसलिए यहूद के लिए हफ्ते का दिन हो गया और नसारा के लिए इतवार का दिन। फिर अल्लाह ताला हमें उस दुनिया में लाया, उसने जुमे के दिन की हमारी रहनुमाई फरमाई, उसने जुमे पर हफ्ता फिर इतवार रखा। जिस तरह वो इबादत के दिनों में से पीछे है, इस तरह क़यामत के दिन भी हमसे पीछे होंगे। पहले दुनिया में से हम सब के बाद है और क़यामत के दिन हम सब से पहले होंगे, जिनका फैसला बाकी मखलूक़ात से पहले कर दिया जाएगा। जब कोई शख्स अल्लाह ताला को प्यारा हो चुका हो तो अपने एक मुसलमान भाई के लिए दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए, उसके बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए और अच्छी बातें जिक्र करनी चाहिए। अपने मुसलमान भाई की कोताहियों का जिक्र करना मुनासिब नहीं। जुमा के दिन मरने वाले के अज़ाब कब्र से महफूज रहने के बारे में जो रवायात मरवी हैं उसमें सिर्फ मुस्लिम की कैद है और बज़ाहिर इसमें साले और फासिक दोनों शामिल हैं। इसलिए उम्मीद रखनी चाहिए कि बिला इम्तियाज हर मुसलमान इस बशारत का मुस्तहिक होगा, मगर वाज़ेह हो कि इस बशारत का ताल्लुक सिर्फ अहवाल कब्र से है, ये आखिरत में हिसाब किताब और अजाब से होने की दलील नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, मैं तूर की तरफ गया तो मैं काबा अहवार से मिला, मैं उसके साथ बैठ गया, उसने मुझे तौरात के बारे में बताया और मैंने उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक सुनाई। मैंने उसे जो कुछ बताया वो वही कुछ था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तमाम अयाम से बेहतर दिन जुमे का दिन है, इसमें आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, उसी रोज़ ज़मीन पर उतारे गए, उसी रोज़ उनकी तौबा कबूल की गई, उसी रोज़ वफ़ात पाए, उसी रोज़ क़यामत कायम होगी। जिन्होंने अंश की सिवा तमाम जानवर जुमे के दिन तलू फजर से तलू आफ्ताब तक क़यामत कायम होने के खौफ से चीखते रहते हैं। इसमें एक घड़ी है कि जब मुसलमान बंदा ऐन इस घड़ी में दौरान नमाज अल्लाह से जो मांगता है तो अल्लाह उसी चीज़ अता कर देता है। काब ने पूरे साल में एक दिन ऐसा होता है? मैंने कहा नहीं, बल्कि हर जुमे के रोज़ होता है। काब ने तौरात पढ़ी तो उसने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया, बेशक हर जुमा के दिन एक घड़ी होती है
حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں میں عبداللہ بن سلام سے ملا تو میں نے کعبہ احوار کے ساتھ اپنی مجال کے بارے میں اور میں نے جو جمعے کے بارے میں بتایا تھا جس کے متعلق انہیں بتایا تھا کہ کعب نے کہا کہ وہ پورے سال میں ایک دن ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا کعب نے جھوٹ بولا۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ نے پھر تو رات پڑھی تو اس نے کہا بلکہ وہ ہر جمعے کے روز ہوتا ہے۔ پھر عبداللہ بن سلام نے فرمایا کعب نے سچ کہا۔ پھر عبداللہ بن سلام نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں نے کہا مجھے اس کے متعلق خبر دینے میں بخل نہ کرے۔ عبداللہ بن سلام نے فرمایا وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں نے کہا جمعے کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی مسلمان بندہ نماز میں ایسے پاتا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کوئی شخص کسی جگہ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ نماز پڑھنے تک حکمن نمازی ہی میں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا بس یہ وہی ہے جس کے دن اور رات کا اللہ تعالیٰ کو اس قدر لحاظ ہے کہ اس دوران مرنے والا بندہ مسلمان کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر عاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن یا جمعے کی رات یعنی جمعے سے پہلے والی رات کو مرا اسے قبر کی آزمائش یعنی قبر کے امتحان سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ بے شک جمعہ المبارک کی بڑی فضیلت ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق اپنی یہ فانی زندگی گزارنی چاہیے، اپنی اس دنیاوی زندگی بلکہ اپنے آنے والی ابدی زندگی کو بھی کامیاب بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ اگر دوستو آپ ایسی اور ویڈیو دیکھنے چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خوب خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔